Hello everyone. Today in business studies of class 11th chapter business services, I am going to discuss the next topic, that is insurance services. In this video I will discuss about the meaning and principles of insurance services. Let's start the topic. First, meaning of insurance. Insurance is a contract between the insurer and insured in which insurer agrees to make good the loss of insured on happening of an event in consideration of regular payment called premium. इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच है जिसमें इंश्योरर एग्री होता है कि अगर इंश्योर्ड को कोई लॉस होता है ड्यू टू हैपनिंग ऑफ एन इवेंट तो उसकी वह भरपाई करेगा, कंपनसेट करेगा इन कंसिडरेशन ऑफ रेगुलर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम, और इसके बदले इंश्योरर को जो है वह एक रेगुलर प्रीमियम पे करेगा इंश्योर्ड टिल अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरर एग्री होता है इंश्योर्ड के लॉस को बियर करने के लिए, और इंश्योर्ड इसके बदले उसको एक सर्टेन फीस पे करता है जिसको कि यहाँ पे प्रीमियम कहा जाता है, और ये रेगुलरली पे किया जाता है फ्रॉम द इंश्योर्ड टू इंश्योरर। एक और मीनिंग देखते हैं। इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्री टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ इंश्योर्ड इन लीव ऑफ सर्टेन फीस कॉल्ड प्रीमियम। इंश्योरेंस इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरर एग्री होता है इंश्योर्ड के लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करने का, और इंश्योर्ड इसके बदले में उसको एक सर्टेन फीस पे करता है जिसको कि प्रीमियम कहा जाता है। तो ये मीनिंग है इंश्योरेंस की। अब इसके आधार पे इसमें जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं जैसे इंश्योरर, इंश्योर्ड, इसके बाद हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, नाउ प्रीमियम, इन सभी टर्म्स को देखते हैं। पहला टर्म यूज़ किया गया इंश्योरर। इंश्योरर is individual or firm known as insurance company which agree to compensate the loss of insured। इंश्योरर कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, या इंश्योरेंस कंपनी है जो कि कंपनसेट करने के लिए एग्री करती है इंश्योर्ड को। अगर इंश्योर्ड को कोई लॉस होता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए एग्री होती है इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो उस कंपनी को, उस इंडिविजुअल को, उस फर्म को यहाँ पे इंश्योरर कहा जाएगा। नेक्स्ट है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड इज इंडिविजुअल और फर्म हु गेट कंपनसेशन ऑफ लॉस। इंश्योर्ड वह पर्सन है या वह फर्म है जिसको कि लॉस होने की कंडीशन में उसको कंपनसेशन रिसीव होता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से या इंश्योरर की तरफ से। नेक्स्ट इज हैपनिंग ऑफ द इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट का मतलब है कि वह घटना जिसको कि इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किया गया है। काइंड ऑफ लॉस आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी कवर्ड अंडर द पॉलिसी या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जिस पर्टिकुलर इवेंट की हैपनिंग को हम कवर करना चाहते हैं कि ये रिस्क अगर होता है तो हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो ये वही सब्जेक्ट मैटर होगा जिसको कि पॉलिसी में कवर किया जाएगा, और इन केस ऑफ लॉस इंश्योर्ड को इंश्योरर जो है कंपनसेट करेगा। नेक्स्ट इज प्रीमियम। प्रीमियम इट इज़ द फी पेड बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरर। यह फ़ी है जो कि इंश्योर्ड इंश्योरर को पे करेगा, और इस फ़ी का पेमेंट क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली हो सकता है फॉर गेटिंग कंपनसेशन इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और लॉस। और ये प्रीमियम इसलिए पे किया जाता है कि अगर इवेंट हैपन हुआ तो या लॉस हुआ तो उस केस में जो इंश्योर्ड है उसको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के जिसको कि यहाँ डेफिनेशन में यूज़ किया गया था। अब हम आगे बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इसमें जो पहला प्रिंसिपल है दैट इज़ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब यहाँ पर है द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फेथ एंड ट्रस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ एंड ट्रस्ट। बोथ द पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इंश्योरर है और इंश्योर्ड है इन दोनों लोगों को
जो भी सब्जेक्ट मैटर है जिसको कि हम रिस्क को कवर करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड सारे मटेरियल इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के सामने डिस्क्लोज़ करना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर जानबूझ करके डिस्परेटली इसको हाइड नहीं करना है, कंसील नहीं करना है। और while entering into a contract of insurance, all the material facts are to be disclosed। या हम कह सकते हैं कि जब हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उस समय सभी मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना है, अदरवाइज इट विल बिकम वाइड। अदरवाइज ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड माना जाएगा, कानून की नज़र में ये व्यर्थ माना जाएगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर इस केस में अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि इंश्योरर जो है और इंश्योर्ड, इसमें से किसी ने पॉलिसी मैटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अगर हाइड किया है तो इन केस ऑफ लॉस यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका पेमेंट करने से मना कर सकती है। सेकेंड है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट मैटर को हम इंश्योर्ड करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर जो इंश्योर्ड है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मीन्स उसका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर। क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी विदाउट इंटरेस्ट इट इज़ ए ट्रेड पॉलिसी। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट कम इन रिलेशन ऑफ इंश्योर द इंश्योरेंस। यहाँ पर अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वह उस पर्सन की लाइफ के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए जिसका कि हम इंश्योरेंस करा रहे हैं। द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिकम वाइड। अगेन ये कानून की नज़र में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइड होगा, व्यर्थ माना जाएगा। नेक्स्ट आता है फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन हु हैज़ एडवांस्ड मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ हाउस हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन दैट हाउस। अगर एक पर्सन जो है वह किसी हाउस को इंश्योर कराना चाहता है तो उस कंडीशन में उस हाउस के लिए उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वह जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज़ ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड माना जाएगा। नेक्स्ट थर्ड इज़ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है यह प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो इंश्योर्ड है उसको उतना ही कंपनसेशन दिया जाएगा जितना कि उसको एक्चुअल लॉस हुआ है। मीन्स उसको इट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनसेटिंग द लॉस, एक्चुअल लॉस विच आर incurred to the insured. All insurance except life insurance and personal accident insurance are based on the principle of indemnity. सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें या जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होते हैं उन सब की बात करें तो इनको छोड़ करके जो बाकी इंश्योरेंस होते हैं उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी लागू होता है। इसका पर्पज़ होता है कि इंश्योर्ड को उसी पोजीशन में ले आना है जैसा कि वह लॉस होने के पहले था। नेक्स्ट प्रिंसिपल काजा प्रॉक्सिमो, प्रॉक्सिमेट कॉज भी इसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज डिजाइन टू प्रोवाइड कंपनसेशन ओनली फॉर द सच लॉसेज एज आर कॉज्ड बाय द रीजन मेंशन्ड इन द पॉलिसी, दैट इज नियरेस्ट कॉज विल बी कंसीडर्ड फॉर कंपनसेशन। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत हमने रीज़न या सब्जेक्ट मैटर को कवर करने के लिए जो एग्रीमेंट किया है उसके अंदर वह नियरेस्ट कॉज ज़रूर इसमें मेंशन होना चाहिए। अगर लॉस ड्यू टू अदर कॉज होगा तो देन इंश्योरेंस कंपनी कैन डिनाई, इंश्योरर कैन डिनाई टू पे द कंपनसेशन। सो द लॉस मस्ट बी इनकर ड्यू टू द नियरेस्ट कॉज। नियरेस्ट कॉज जो लॉस का होना चाहिए वह सब्जेक्ट मैटर पॉलिसी के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए, तभी जो है इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन पे करेगी इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी कैन डिनाई। इंश्योर्ड कैन रिकवर द लॉस ओनली व्हेन इट इज़ कॉज्ड बाय एनी ऑफ द रिस्क इंश्योर्ड अगेंस्ट। मीन्स यहाँ पर जो हमारा पॉलिसी है उसके अंतर्गत यह जो कॉज है ये मेंशन होना चाहिए।
Next is subrogation, principle of subrogation. According to this principle, once the insured is compensated for the loss or damage to the property insured by him, the right of ownership of such property automatically passes on to the insurer. That is, after payment of loss, the whole right of property is entitled with insurer. इसका मतलब ये है कि जब इंश्योरेंस कंपनी में अगर इंश्योर्ड को कोई लॉस हुआ और उस लॉस का कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, तो जो भी डैमेज्ड प्रॉपर्टी होगी, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक कार डैमेज है, तो ये जो डैमेज मटेरियल है इसके ऊपर जो राइट होगा वह इंश्योरर का होगा, ना कि इंश्योर्ड का। अब इस डैमेज प्रॉपर्टी को जो है इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टडी में ले लेगी। यहाँ पर इंश्योर्ड को ये राइट बिल्कुल नहीं होगा कि वह इस डैमेज प्रॉपर्टी को भी बेच करके पैसे रिसीव करे, क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो ये फिर प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। According to this principle, if a person has taken more than one insurance policy of the same subject matter, till all the insurer contribute the amount compensate insured for actual amount of loss. इस principle के according अगर किसी एक सब्जेक्ट मैटर को अगर कई इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू हमने यहाँ पर इंश्योर्ड कराया है, मोर देन वन इंश्योरेंस कंपनी, तो इन केस ऑफ लॉस अगर लॉस होगा तो इस सब्जेक्ट मैटर में जो भी एक्चुअल लॉस होगा उस एक्चुअल लॉस को सभी इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसी अमाउंट है उसके रेशियो में कंपनसेट करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि इंश्योरेंस कंपनी एक एक करके कंपनसेशन देंगी और फिर इंश्योर्ड को इस तरीके से पेमेंट किया जाएगा। नहीं, जो एक्चुअल लॉस होगा उसको सभी लोग अपने जो पॉलिसी अमाउंट है उसकी रेशियो में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगी और एक्चुअल लॉस को कंपनसेट करेंगी। जैसे इसको हम फाइंड करने के लिए सम इंश्योर्ड विद ए पर्टिकुलर इंश्योरर ये लिखा जाएगा अपॉन टोटल सम इंश्योर्ड विद इंश्योरर इनटू एक्चुअल लॉस। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और एक एक इंश्योरेंस कंपनी इस अमाउंट को जो उनके हिस्से में आएगा उसको कंट्रीब्यूट करेंगे टू कंपनसेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। Next is mitigation of loss. According to this principle, that it is the duty of the insured to take reasonable step to minimize the loss or damage to the insured property. यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया तो उसके बाद आपको केयरलेस नहीं होना है, आपको उस प्रॉपर्टी की उसी तरीके से केयरिंग करनी है जैसा कि आप बिना इंश्योरेंस के कर रहे थे। और अगर यहाँ पर कोई हैपनिंग होती है या लॉस होता है, कोई डैमेज होता है, तो आपको वे सभी प्रिवेंटिव मेजर्स को लेना है जिससे कि लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सके। यहाँ पे आपको केयरलेस नहीं होना है कि हमने इंश्योरेंस करा लिया है और फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है कंपनसेशन देगी, लॉस होगा। नहीं, आपको वे सभी प्रिवेंटिव मेजर्स को यहाँ पे लेने हैं जिससे कि लॉस को, डैमेज को कम किया जा सके। इफ़ एनी एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय हिम फॉर सच एक्टिविटीज़ ही इज़ इंटाइटल्ड टू गेट दैट मच ऑफ अमाउंट अलॉन्ग विद द कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। और इस केस में अगर लॉस को मिनिमाइज़ करने में इंश्योर्ड का कोई भी पैसा खर्च हुआ है तो वह पैसा प्लस कंपनसेशन अमाउंट दोनों वह इंश्योरेंस कंपनी से पाने का अधिकार रखता है। तो ये इंश्योरेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।